जिसे उसके पति ने त्याग दिया हो क्या कहते हैं बच्चे। दूसरा देख लिया लाला, एनएसजी कमांडो, दूसरा देख लिया। कर्कश का मतलब होता है कानों को चोभे, कसैला का मतलब होता है कड़वा, कसैला का मतलब होता है कड़वा, देख लिया दूसरा बच्चे, सही है, चिंता नहीं करो। वह स्त्री जिसने उसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता कहते हैं, परित्यक्ता कहते हैं। जिसका पति अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से प्रेम करे, जिसका पति अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से प्रेम करे, ऐसी स्त्री कहलाती है क्या, परकिया। अन्य स्त्री से प्रेम करे ऐसी स्त्री क्या कहलाती है, परकिया कहलाती है। और अगर वो अपने ही वह स्त्री या वह स्त्री जिसका पति केवल अपने ही पत्नी से प्रेम करे तो वो कहलाती है स्वकीया। वह स्त्री जिसका पति केवल अपनी ही पत्नी से प्रेम करे वो कहलाती है स्वकीया। और वह स्त्री जिसका पति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से प्रेम करे वो कहलाती है परकिया। बांझ किसे कहते हैं, तो बांझ कहें या इसको बंध्या कहें, बांझ कहें या बंध्या कहें। बांझ या बंध्या का अर्थ क्या होता है कि जिस स्त्री को संतान ना हो रही हो, जिस स्त्री को संतान उत्पन्न ना हो रही हो उसे कहते हैं बांझ, मतलब बांझ या बंध्या। जिस स्त्री को संतान उत्पन्न ना हो रही हो उसे आप बांझ कहते हैं या वंध्या कहते हैं। बांझ शब्द आपका तद्भव है और वंध्या शब्द आपका तत्सम है, ठीक है। कुलटा कहते हैं चरित्रहीन स्त्री को। वह स्त्री जो चरित्रहीन है, वह स्त्री जो चरित्रहीन है, तो बच्चे चरित्रहीन स्त्री को कुलटा कहा जाता है। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा 10वें का, सी हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पसीने से उत्पन्न होने वाला, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जरा बताएं, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, बताएं। स्वेदज, उद्भिज, जरायुज या पिंडज। पिंडज कहते हैं कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो, जो शरीर से उत्पन्न हुआ हो या जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसे क्या कहते हैं, पिंडज कह देते हैं आप। क्लियर। उद्भिज कहते हैं कि जो जमीन फोड़कर जन्मा हो, जो जमीन फोड़कर जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, उसे उद्भिज कहते हैं। जैसे बीज वगैरह होता है ना, बीज, जैसे तुमने कोई भी बीज देखा होगा वो जमीन को फोड़कर जन्म लेता है ना। कुकुर का पर्यायवाची कुत्ता होता है बच्चे, कुक्कुट कह दिया तो मुर्गी और कुकुर कह दिया तो कुत्ता, ठीक है। जो जमीन को फोड़कर जन्मा वो क्या कहलाता है मेरे बच्चे, उसको कहते हैं उद्भिज। और स्वेदज किसे कहते हैं, तो जो जिसका जन्म पसीने से हुआ हो वो स्वेदज कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा जुआ वगैरह होता है, जुआ, अगर तुम 10 दिन नहाओगे नहीं तो तुम्हारे जुए हो जाएंगे अपने आप, तो उसका जन्म किससे हुआ, पसीने से हुआ है, वो स्वेदज कहलाता है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा ए। कान के बीच लटकता हुआ कोमल भाग, जो कान के बीच जो कोमल भाग लटकता रहता है उसे क्या कहते हैं। कान के बीच लटकता हुआ कोमल भाग मेरे बच्चे क्या कहते हैं जरा बता दो, ठीक है ना। विपुल सर सुबह पढ़ाएंगे 9 बजे, बोल तो दिया, नींद में रहते हो क्या, समय से आया करो भाई, पहले ही बता चुका हूँ। विपुल सर की क्लास सुबह होगी 9 बजे, शाम को होगी अरविंद सर की क्लास 9 बजे। सुबह 9 बजे विपुल सर की क्लास, शाम को 9 बजे अरविंद सर की क्लास। लेकिन विपुल सर के परिवार में भी शादी है, क्या तुम चाहते हो विपुल सर जेठ बनने वाले हैं, काय नाश कराओगे उनका तुम, है ना। तो विपुल सर के भाई की शादी है, तो अभी 2-3 दिन में वो वापस आ जाएंगे, उनकी क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी। कान के बीच लटकता हुआ कौन भाग कहलाता है, कर्णपाली, कर्णपाली कहलाता है। कनपटी तो ये कहता है कान की पटी, कनपटी, कनपटी पे मारते हैं ना कई बार, मार कनपट्टा, लोग कहते हैं हमारे कनपट्टा एक, तो कनपट्टा है नहीं, कान का ये जो पट है ना, कान की जो पट्टी है, कान पट्टी, कनपट्टी, ठीक है। क्षणिक एवं तीव्र आनंद, कुछ क्षण के लिए रहा लेकिन बड़ा अच्छा लगा, भले ही कुछ क्षण रहा, भले ही कुछ ही देर आनंद मिला लेकिन मजा बड़ा आया, भले ही आनंद कुछ ही पल मिला, कुछ ही क्षण आनंद मिला लेकिन मजा बड़ा आया। तो क्षणिक एवं तीव्र आनंद क्या कहलाता है बताएं, ठीक है ना। क्षणिक आनंद, शुक्रिया कीर्ति मिश्रा जी, कीर्ति मिश्रा जी। क्षणिक एवं तीव्र आनंद क्या कहलाता है, आह्लाद कहलाता है। क्षण भर रहे है ना, लेकिन तीव्र आनंद रहे, क्या कहलाता है, आह्लाद कहलाता है। किसी का दुख दूर करने का प्रयत्न क्या कहलाता है, किसी का दुख दूर करने का प्रयत्न। मान लीजिए कोई दुखी है, हाँ जरा बताओ, मान लीजिए कोई दुखी है, हाँ मान लीजिए कोई दुखी है और आपने प्रयास किया कि उसका दुख दूर कर दें, ठीक है ना। क्लियर, आपने प्रयास किया कि उसका दुख दूर कर दे,
तो आप उसके लिए क्या होता है, करुणा, कि मेरे मन में करुणा भाव है कि मैं आपका दुख दूर कर दूं। सहानुभूति तो उसे कहते हैं कि सह अनुभूति। जरा देखना, ये शब्द बना है सह प्लस अनुभूति से, सह प्लस अनुभूति। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी है, तुमने क्या कहा कि भैया जितना तुम दुखी हो हम भी तुम्हारे जितना ही दुखी हैं, हमें तुम्हारे प्रति सहानुभूति है, सह प्लस अनुभूति, कि जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा ही तुम्हारे लिए मैं भी फील कर रहा हूं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरी तुम्हारे प्रति सहानुभूति है, मतलब जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा ही हम भी फील कर रहे हैं। ठीक है, सहानुभूति का मतलब क्या होता है, सह अनुभूति। और किसी के दुख को दूर करने का प्रयत्न क्या कहलाता है, करुणा कहलाता है। अच्छा, कई बार कृपा का विलोम पूछ देता है आपसे, तो आप क्या कहोगे कि कृपा का विलोम क्या होता है, कृपा का विलोम कोप होता है, कोप का विलोम होता है कृपा। और अगर आपसे कहे कि क्रोध का विलोम क्या होता है, तो क्रोध का विलोम होता है क्षमा, क्रोध का विलोम होता है क्षमा, और कोप का विलोम होता है कृपा। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं, जरा बताएं। जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जाया जा सके उसे क्या कहते हैं। कई लोग इतने सारे बना देंगे इमोजी, देखना, कई लोग इतने सारे इमोजी बना देंगे लाल मुंह वाले, और फिर कहेंगे गुरु जी तुम हमारा कमेंट नहीं पढ़ते हो। अरे ताऊ के फूफे, इतना इमोजी बना देगा तो स्क्रीन भर जाएगी उसी इमोजी से, और जब तक मैं पढ़ूं तब तक वो निकल जाएगा। इतने इमोजी दिखते हैं, कमेंट तो तेरा कुछ दिखता ही नहीं भाई, क्योंकि लिखेगा इतनी सी बात इमोजी भर देगा इतने, भाई कहां से, फिर तो स्क्रीन पे केवल इमोजी दिखेगी केवल, और इतने स्क्रीन तेज में कमेंट चलते हैं कि तुम्हारा फिर इमोजी दिखता है केवल, तो ले लो इमोजी ही। अरे भाई अपनी बात लिखो, एक दो इमोजी बना दो, समझ में आता है भाई, तो आपकी बात को समझ भी ले, पढ़ भी ले, कई बार जवाब भी दे देते हैं। भर दोगे तो लाल मुंह के भर भरा के, लगता है हमारा कमेंट सबसे पहले दिखेगा। अरे दिखता है कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है ये दिखता नहीं, वो निकल जाता तब तक, तेरे इमोजी दिखते हैं केवल। ज्यादा होशियार भी ना बना करो। स्थावर कहते हैं मेरे बच्चे, हमसे सीखो, तो मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे पूछा जाए, ठीक है ना। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लिया जा सके उससे कहते हैं स्थावर। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जिसे सबका ज्ञान हो, जिसे सबका ज्ञान हो, या जो सब कुछ जानता वो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ कहलाएगा। जो सब कुछ जानता है वो क्या कहलाएगा, सर्वज्ञ कहलाएगा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाएगा। सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक तो भैया कर्म रहित, यानी कि कर्म के बिना, ठीक है ना। सनातन जो लंबे समय से चला आ रहा है सनातन कह देंगे, आंसर हो जाएगा डी। जो केवल एक आंख वाला हो, जरा बताओ, एक आंख वाला, अगर हम कहें कि मछली के आंख वाला, ठीक है ना, अगर हम कहें कि मछली के आंख जैसी या मछली के जैसी आंखों वाली, उसे तो कहते हैं मीनाक्षी, मीन प्लस अक्षी। ओ भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, ये गलत बात है। लगभग 6000 बच्चे लाइव हैं, लाइक कितने, 2600, मतलब 3400, 3500 बच्चे ऐसे हैं जो दक्षिणा तो छोड़ो, है ना, लाइक भी नहीं उनसे हो रहा है भाई। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दें, एक बार सारे बच्चे जल्दी से, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, और ये लाइव की संख्या जो है वो लाइक के बराबर पहुंचा दें एक बार जल्दी से, ठीक है ना। ठीक है, सबका के पास आशीर्वाद है पलक, केवल तुम्हारी सबके पास आशीर्वाद, चिंता नहीं करो। एक बार सभी साथी लाइव की संख्या लाइक के बराबर पहुंचा दें जल्दी से, एक बार जल्दी से सारे चित्र एक बार क्लास को लाइक कर दें, और क्लास को शेयर भी कर दें, शेयर भी कर दें, है ना। और जो अब कह रहे हैं गुरुजी कर दिया, अरे पहले कर दिया, अगर बातें ही भारी पड़ रहा तुम्हें, एक बार अभी भी और भी एक बार सारे बच्चे लाइक कर दें भाई, कईयों ने भी लाइक नहीं करा, कुछ तो सुन भी नहीं रहे, ठीक है ना। चलो भाई जरा देखो, ठीक है, देखो कुछ ज्यादा होशियार है। कुछ कलाकार पता कहते, गुरुजी मैं आखिरी में करूंगा लाइक, मैं अच्छा ठीक है, फिर आखिरी में जब बात आती तो चल देते हो लपक के, फिर भूल जाते हो, है ना। जो करना है अभी कर दो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो आखिरी में हटा देना, लाइक अपना क्या जा रहा है, चिंता क्या कर रहे हो। जो केवल एक आंख वाला उसे एकाक्षी कहते हैं। जो सबको समान दृष्टि से देखता हूं, सबको समान दृष्टि से देखने वाला, सबको समान दृष्टि से देखने वाला क्या कहलाता है, आपका समदर्शी कहलाता है।